कैसे हैं सभी विद्यार्थी? राधे राधे सभी बच्चों को और उनके अभिभावकों को। आज साइंस की इस इंटरेस्टिंग क्लास में हम एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसमें हम लोग कुछ एक स्पेसिफिक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले इस चैप्टर की काफ़ी वीडियोस आ चुकी हैं, तो सभी बच्चे जा कर के देख लें, जिससे कि आज जो चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बैठ सके। सबसे पहली बात, एक पेन और एक कॉपी आप सभी बच्चे लेकर बैठें, क्योंकि ये मैं आपको हर एक क्लास में इसलिए अपनी तरफ से सलाह देता हूँ या बताता हूँ, जिस वजह से आपके पास से कुछ नोट्स बनकर तैयार रहें। जब आपको एग्ज़ाम में एक पहाड़ जैसा प्रेशर लगे तो वो आपका कम हो जाए, जिससे कि आप कहीं ना कहीं बहुत इजीली वे में, बहुत आसानी से एक शॉर्ट नोट्स को देख करके आप आसानी से समझ सकें। ठीक है बच्चों? तो आज की क्लास बेसिकली इससे प्रीवियस क्लास जो है उससे लिंक है। होने को तो सारी क्लासेस ही एक दूसरे से लिंक होती हैं, लेकिन आज की क्लास क्लोर एल्कली प्रोसेस, जो मैं इससे जस्ट प्रीवियस क्लास ले चुका हूं, उसमें समझाया था आपको, उसी से लिंक्ड है। ठीक है बच्चों? तो देखिए इसमें क्या समझना होगा। सबसे पहली बात, कहीं ना कहीं चीजें बच्चों को थोड़ी टिपिकल क्यों लग रही हैं या कारण क्या है, बच्चा इंटरेस्ट से क्यों नहीं पढ़ना चाह रहा। आजकल के समय पे अगर देखा जाए तो ये जो रील्स का ये जो समय चल रहा है, ये जितना भी जो तमाशा बनाए हुए हैं, इस सभी ने, मुझे ऐसा लगता है कि एक तर्क करने वाली जो एक सोसाइटी हुआ करती थी उसे खत्म कर दिया। आजकल हम अपना बेवजह समय फालतू में, जैसे कितना समय है हमारे पास, सांसें गिनी चुनी हैं बेटे बच्चे, कहीं ना कहीं सब चीजें निर्धारित होती हैं और हम उसे ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं। बस सिर्फ रील स्क्रॉल करे जा रहे हैं, जिनसे हमें कोई बेनिफिट नहीं है। ना हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो पा रही है, ना हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करवा पा रहे हैं, ना हमारी कोई नॉलेज बन रही है। ये सब कुछ डिसएडवांटेज ही हैं। रील्स के कोई फायदे नहीं है, कोई एडवांटेज नहीं है। ठीक है? फिर मैं वही बोल रहा हूँ आपसे कि थोड़ा सा अपने आप को परिपक्व करिए, थोड़ा चीज़ों को सुधारिए। अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी आजकल का समय फुहरता, नग्नता और गलत चीज़ों का अधिकतर आधिपत्य होता चला जा रहा है, जिस पर हमारे जितने भी आने वाले जो सोसाइटी के लोग हैं या ज़्यादातर जो आजकल की जनरेशन है, वो ये बोल रही है कि ये मॉडर्नाइजेशन है। बट यू क्लियरली अंडरस्टैंड दैट मॉडर्नाइजेशन इज व्हाट? दिस इज नॉट द मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन मीन्स आप अपने संस्कारों को भी रखिए और आप अपनी तरक्की को भी बढ़ाइए आगे। समझ रहे हैं आप? चीज़ों को तरीके से चलते रहने दीजिए, क्योंकि आज से पहले हमारे जो पूर्वज रहे हैं, उन्होंने जो चीज़ें कही हैं तो वो एक्सपीरियंस चीज़ें हैं। आज आप और हम नहीं जानते हैं कि वो जो चीज़ें बताकर गए हैं, उस चीज़ में और आज की चीज़ में कितना बड़ा परिवर्तन आ चुका है। कहीं ना कहीं वो जो बताकर गए, जो चीज़ें उन्हें बताई हैं, वो उनके एक्सपीरियंस हैं, उनके अपनी लाइफ के खुद के अनुभव हैं, जिनको हमें समझना होगा, जिनके अकॉर्डिंगली। क्योंकि किसी भी हिस्ट्री क्यों काम की होती है, हिस्ट्री से क्या फायदा है? क्योंकि हिस्ट्री जो है उसको हमें सीख देती है कि इस तरीके का किया गया कार्य इस परिणाम तक पहुंचा सकता है। समझ रहे हैं ना? तो बड़ा समझ करके चीज़ें करिए। और मैं जो आपको बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपसे उम्र में काफ़ी बड़ा ही हूँ, आप भाई मान सकते हैं, ठीक है, आप सर मान सकते हैं, आप जो भी माने। तो मेरी यही सलाह होगी कि पढ़ने को लेकर के आपके लिए जो प्रारूप हमारी तरफ से बनाए जा रहे हैं उन्हें आप फॉलो करें, जिससे कि उत्तीर्ण गुरुकुल परिवार का जो सपना है वो साकार हो सके। चलिए मैं अब क्लास को कंटिन्यू करूंगा, थोड़ा सा चीजें और आगे बढ़ाएंगे। आज का टॉपिक हमारा है फॉर्मेशन ऑफ को प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोरल प्रोसेस। ठीक है बेटा? ये जो वर्ड यहां आ रहा है, क्या? को प्रोडक्ट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? को प्रोडक्ट्स का मतलब है बेटा कि आप अपनी बुक में जाएंगे, जब एनसीईआरटी की बुक में, तो आप देखेंगे कि क्लोर एल्कली प्रोसेस के बाद में बहुत सारी चीजें आपको दे रखी हैं। जहां पे ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन दिखाया है, ब्लीचिंग पाउडर का दिखाया है, आपको वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन दिखाया हुआ है। ठीक है? तो उन सब में आपको मैंने यहां पर ला करके दिया है कि वो रिएक्शन कैसे हुई है, किस तरीके से करें।
सबसे पहले हम समझते हैं कि कैसे होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर बेटा, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन किस प्रकार किया जाए, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, कैसे बनता है ब्लीचिंग पाउडर, इसको जानना है, ठीक है। देखिए ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग केमिकली क्या बोलते हैं, एक्चुअली में इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम है इसका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या मतलब है ऑक्सीक्लोराइड का मतलब क्या है, देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब है कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन और क्लोरीन दिए हैं, इनमें तीन प्रकार के एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं और इस वजह से इसको नाम दिया जा रहा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस, CaOCl2। रिएक्शन भी आपको मैंने दे दी है, रिएक्शन में बेटा हम क्या करते हैं, ये सिलेक्ट लाइम है, क्या है ये सिलेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस व्हिच इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग, इन चैप्टर फर्स्ट आई टॉट यू, ठीक है। तो CaOH के होल ट्वाइस को हम लोग क्लोरीन के साथ डालते हैं Cl2 के साथ में, तो क्या बनता है CaOCl2 प्लस H2 आपके सामने बनकर तैयार आता है। ये जो CaOCl2 आ रहा है यही ब्लीचिंग पाउडर है बेटा, इसी को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्या सर इसकी प्रॉपर्टीज होंगी, इसकी प्रॉपर्टीज मतलब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज ब्लीचिंग पाउडर में देखने को मिलेंगी, तो कह रहे हैं इसकी फिजिकल स्टेट देखिए, इसकी फिजिकल स्टेट बेटा ये येलो पाउडर होता है, ठीक है। क्या कलर का होता है, पीले, थोड़ा देखिए क्लियरली अगर मैं बताऊं आपको तो एकदम डार्क येलो नहीं है, पेल येलो है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि पेल येलो का मतलब हो गया आपके पास में जिसमें आपका उसका रंग डल होगा थोड़ा सा, ठीक है, एकदम डार्क येलो नहीं होता, पेल येलो होता है। दूसरा स्मेल इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, एक तरीके से वेरी डिस्टिंक्ट स्मेल होती है क्लोरीन की, क्लोरीन का स्मेल आ रहा है इसमें, क्योंकि ये है ही क्या प्रोडक्ट है, क्लोरीन का ही प्रोडक्ट है भाई, ठीक है। कैल्शियम का कोई स्मेल होता नहीं है खास, तो क्लोरीन गैस की स्मेल इसमें देखने को मिल रही है और वेरी डिस्टिंक्ट मतलब बहुत अजीब सी स्मेल होगी। सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो ये कोल्ड वाटर यानी ठंडे पानी में घुल जाता है, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट यूजेस क्या क्या आ रहे हैं आपके पास, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, इसको ब्लीच वगैरह करने के काम आता है, पेपर इंडस्ट्री वगैरह में यूज होता है, ठीक है, लेनिन वगैरह को ब्लीच करते हैं, लॉन्ड्री में यूज होता है, ठीक है, वाटर प्योरिफिकेशन में यूज करते हैं, इसका पानी साफ करने के लिए, स्विमिंग पूल में भी डाल सकते हैं इसको, आप समझ रहे हो। इसका जो पाउडर है वो स्विमिंग पूल के अंदर भी इसका प्रयोग कर लिया जाता है। इसको केमिकल इंडस्ट्री वगैरह में यूज करते हैं। और इसको स्टोर करने का तरीका क्या है बेटा, इसको अगर हम स्टोर करें तो कैसे स्टोर करेंगे, देखिए एक्चुअली में ये लिखा है कि इट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर, हवा में प्रेजेंट Cl2 यानी सॉरी CO2, हवा में क्या है CO2 से ये रिएक्शन कर सकता है इसीलिए, और क्लोरीन को रिलीज कर सकता है फिर उसके बाद में, यानी कि जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा ये क्लोरीन को छोड़ देगा, तो क्या होगा इससे, इस वजह से इसका जो फॉर्मेशन है वो बिगड़ जाएगा और ये फिर ब्लीचिंग पाउडर नहीं रहेगा। सो इट शुड बी स्टोर्ड इन द एयर टाइट कंटेनर, इसलिए आप इसको क्या करें, थोड़ा सा एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखें, बिल्कुल पैक्ड कंटेनर में बंद करके रखें, जिससे कि इसके ऊपर किसी भी प्रकार से एनवायरनमेंट का कोई असर ना पड़े। समझ गए बच्चों। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगला टॉपिक, अगला फॉर्मेशन बेकिंग सोडा का है। किसका है अगला टॉपिक, बेकिंग सोडा। भाई देखिए क्रिस्पी पकौड़ा तो सबने खाए हैं, खाए हैं कि नहीं खाए भाई, जो क्रिस्पी पकौड़े होते हैं सबने खाए। खाने को क्रिस्पी बनाना, खाने को फ्लफी बनाना, खाने को इंटरेस्टिंग तरीके से आप कह सकते हैं, जितनी भी आपने जैसे डोसा खाया होगा, आपने इडली खाई होगी, सब बेकिंग सोडे का ही कमाल है, ठीक है। आप जानते हैं उसमें कि उसमें रिएक्शन होती है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो फ्लफी हो जाता है, तो यही ये रिस्पॉन्सिबल है बेटा उसके लिए, बेकिंग सोडा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बेकिंग सोडा इज केमिकली कॉल्ड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये क्या मतलब है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सोडियम का फॉर्मूला Na और HCO3, ये फॉर्मूला है आपका बेकिंग सोडा का, ठीक है। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकता हूं, उसमें कोई दोहराई नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन होगी NaCl, सोडियम मतलब नमक को, NaCl को पानी में मिलाया यानी ब्राइन लिया, ब्राइन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, ये आपके पास में 1 2 3 4 प्रोडक्ट्स, 4 रिएक्टेंट्स लेने होते हैं और ये 2 प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं। ये अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन भी आपको मैंने दिखा दिया। और बेटा इसका काम जो होता है ज्यादातर मात्रा में यही बता देता हूं आपको, अमोनियम क्लोराइड का यूज आपके घर में जो एजेंट होते हैं, क्लीनिंग एजेंट, उनके अंदर यूज होता है। जैसे आपने डोर वगैरह क्लीन करने के लिए कॉलिन वगैरह का यूज किया होगा, ग्लास क्लीनर आते हैं, ये सब उसके अंदर आपकी टॉयलेट क्लीन करने के लिए जो आप यूज करते हो लाइजोल वगैरह, उन सब में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। NaCO3 आपके पास में अभी मैंने बताई दिया बेकिंग सोडा है, ठीक है। लेकिन अब इसमें होता क्या है, इसके ऊपर जब हीट एक्ट करती है यानी गर्मी जब इसको दी जाती है तो ये क्या करता है, ये NaCO3 जब हीट दी जाती है तो ये कन्वर्ट कर लेता है अपने आप को Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 में, ठीक है। यानी कि सोडियम कार्बोनेट प्लस पानी और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यही वही कार्बन डाइऑक्साइड है जो आपके खाने को फ्लफी बना रही है बेटा, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी है बेकिंग सोडा की, देखिए इसकी फिजिकल स्टेट की बात करें तो ये सफेद रंग का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है, फाइन पाउडर के तौर पे। नेचर कैसा होता है इसका, माइल्ड होता है, ज्यादा
बहुत स्ट्रॉन्ग नेचर नहीं है, बहुत ज्यादा है तो बेस एक्चुअली में, लेकिन बहुत ज्यादा नॉर्मल ऐसा बेस है जो ज्यादा नुकसानदायक नहीं है। इसकी पीएच मान जो होती है वो लगभग लगभग न्यूट्रल के मतलब जो 7 से ऊपर के आसपास 11-12 के समथिंग आ जाती है इसकी। और नॉन कोरोसिव होता है, बेसिक सॉल्ट है, जेंटली एंटासिड भी कह सकते हैं इसको। एक्चुअली में एंटासिड क्या होते हैं बच्चों, कमेंट करके बताइएगा एंटासिड्स क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहली क्लास जो है उसका एक क्वेश्चन था कि पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो मैं आपको बता देता हूं। पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है बच्चों। जिन जिन बच्चों ने कमेंट किया है पॉलीविनाइल क्लोराइड, बेस्ट ऑफ लक बेटा फॉर योर फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा है। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, डिसॉल्व इन द वाटर, पानी में घुल जाता है ये, ठीक है। अच्छा, इसके इंपॉर्टेंट यूज कहां कहां पे है, तो एंटासिड के रूप में यूज होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज कर सकते हो, खाना बनाने में यूज होता है, और कह रहा फिर कैसे स्टोर किया जाता है इसको, है ना, हम इसको कैसे स्टोर करेंगे। तो लिखा है कि इट इज एन एयर टाइट कंटेनर इन अ कूल प्लेस। कूल और ड्राई मतलब एक तो बिल्कुल ड्राई प्लेस पे इसको रखेंगे आप, और को ठंडी जगह पर भी रखना है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, अगला टॉपिक है, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग वॉशिंग सोडा। चलिए एक बार इसका थोड़ा सा आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं साइड हो जाता हूं। चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिए हो गए आप, चलें आगे। अगला है वॉशिंग सोडा के बारे में जानते हैं, जो कि आपके घर में यूज होता है, धावन सोडा भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, धावन सोडा। क्या एक्चुअली में बेटा वॉशिंग सोडा जो है वो केमिकली कुछ नहीं, सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। एक्चुअली में ये डेकाहाइड्रेट है वो इस वजह से आया, ये .10H2 लगे ना, ये क्रिस्टलाइजेशन की वजह से लगे हैं। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब हम पढ़ रहे हैं, ये देखिए गिरा, इसमें पानी को ऐड किया जाता है, इसमें रिक्रिस्टलाइजेशन करने की वजह से इसमें इसका नाम Na2CO3 तो सोडियम कार्बोनेट हो गया, लेकिन .10H2O का मतलब क्या है, इसका मतलब है डेकाहाइड्रेट। चलिए लिखा है इसका रिएक्शन जब हीट के साथ करेंगे तो NaSCO3 क्या होगा, Na2CO3 H2 और CO2 बनेगा आपके पास में, ठीक है। फिर आप इसको लेके Na2CO3 को उठाकर लाएंगे, Na2CO3 को पानी 10 कार्बन मतलब 10 जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स आप इसमें ऐड करें, और क्या बनेगा Na2CO3.10H2, नाम होगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टी है इसकी, क्या यूज है, नेचर इसका सर, ये इज वाइट कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड दैट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में घुल जाता है बढ़िया तरीके से। इसका एक्चुअली में बेस बनता है इससे, ठीक है, बेस का सॉल्यूशन बनता है। पानी में, पानी की हार्डनिंग और सॉफ्टनिंग में भी यूज है, ठीक है। अगर कोई वाटर हार्ड वाटर है उसमें क्लोराइड के सॉल्ट या किसी तरीके से कार्बोनेट वगैरह घुले हुए हैं तो उस वजह से, तो इट इज प्राइमरली यूज इन रिमूव बोथ टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये किसी भी पानी की परमानेंट और टेम्परेरी हार्डनेस को भी हटा देता है। इसके लिए ना हम लोग कहां पढ़ेंगे पता है इसको, हम पढ़ेंगे इसको कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर में बेटा, ठीक है। कार्बन कंपाउंड में पढ़ाऊंगा मैं आपको कि कैसे अगर एक टेम्परेरी वाटर मतलब टेम्परेरी हार्डनेस क्यों होती है किसी पानी की। आपने देखा है कभी कि आप नहाने गए और नहाने गए तो आपने सोप लिया, आपने शरीर पे ऐसे ऐसे मल रहे थे, अचानक देखा कि सोप से स्लाइम स्लाइम सी, ठीक है, कुछ ऐसे बन करके आ रही है ना, और बड़ा कह सकते हो उसको आपका कि मतलब बहुत ही ज्यादा फोम नहीं आ रहा है उसमें, ठीक है ना, लेदर जो आना चाहिए था लेदर जो नहीं आ रहा है। तो इस तरीके का जो ये जो आपका जो स्लाइम स्लाइम टाइप बन गया, ये एक्चुअली में इसलिए हो रहा है क्योंकि फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, और इस वजह से नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो पानी आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर सॉल्ट मिले हुए, सॉल्ट डिजोल्व है या तो क्लोराइड के या तो कार्बोनेट के सॉल्ट में। तो इस वजह से क्या होगा, ये उसमें अगर आप पानी में डाल देते हैं इसको तो ये उसकी सॉफ्टनेस को मतलब उसकी सॉफ्टनेस बरकरार कर देगा, हार्डनेस को हटा देगा, परमानेंट और टेम्परेरी दोनों प्रकार की हार्डनेस हटा देता है, ठीक है। तो अभी एक टॉपिक और बाकी है आपका, इसमें मैं उसको भी एक अलग से एक शॉर्ट वीडियो में कवर कर देता हूं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में भी थोड़ा सा समझा देंगे। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है उसमें चलिए मैं इसी वीडियो में आपको समझा देता हूं, कवर कर देता हूं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किस तरीके से प्रयोग किया गया है। जिप्सम और ये दो चीजें होती हैं आपकी, ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको आप फटाफट, ठीक है बच्चों, यहां तक देख चुके हैं आप सभी बच्चे। चलिए अब सारी वीडियोस अब तक कवर कर चुके हैं हम लोग चैप्टर की, एक आखिरी वीडियो और अब आपकी बाकी आनी है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट्स कैसे होता है, उसका अंदर उसको डिक्रिस्टलाइज कैसे करेंगे, उसके बाद उसको उसके अंदर से वाटर को कैसे रिमूव करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आपको एक अगली क्लास के अंदर मैं देने वाला हूं, ठीक है। जब तक के लिए राधे राधे सभी बच्चों को, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और माता पिता का अपने का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।